दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सफर विद प्रमोद में। दोस्तों, जो ये कहानी की सीरीज मैं बता रहा था, वास्तविक घटनाएं जो कहानी हम सुना रहे थे, उसी से जुड़ती हुई एक कहानी है जो कि मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे बताई थी। और मैंने उनसे कहा था कि वो वीडियो में आएंगे, पर वो नहीं आना चाह रहे थे। उन्होंने कहा पर हाँ, उन्होंने कहा कि मेरी जो एक कहानी है ये तुम लोगों को बता सकते हो, बल्कि मेरा नाम मत बताना। तो नाम तो हम नहीं बताएंगे वैसे भी। तो उन्होंने बताया कि जो कहानी है उसे सुनाना, और कैसी वो कहानी है वो मैं बताता हूँ कि जो उनके जीवन में वास्तविक घटी और कितना डर सा वो माहौल सा बन गया था। तो दोस्तों, वो बता रहे थे कि जैसे ये आज से लगभग ये है 1985-88 की बात होगी, लगभग आज से, या 88 या 90 की थी, ऐसे मुझे सही से डेट पता नहीं है, कुछ 88 या 90 के बीच उन्होंने ऐसे बताया था। तो ऐसा कोई दिन था और एक लेडी जो और रिश्ते में हमारी लगते हैं, और वो जा रहे थे, वो अपने गांव में, उनका गांव है, और गांव में जैसे आपने देखा होगा पानी दूर होता है, ये होता है, कई चीज़ होती है। तो गांव में रह रहे थे, और अगले दिन जैसे क्या होता था, उस टाइम में घड़ियों का भी इतना नहीं था, तो सुबह सुबह लोग पानी भरने के लिए जाते थे, सुबह सुबह जाते थे, 4 बजे 5 बजे मॉर्निंग में जाते थे, और वहां से पानी भर के आते थे। तो क्या हुआ कि वो बता रहे थे कि जैसे सुबह का टाइम था, और वो अपनी ननद के साथ, और उन्होंने देखा घड़ी तो उस टाइम पे थी नहीं, तो उन्हें पता नहीं चला कि टाइम कितना हो रहा है, और वो हल्का अंधेरा था। उन्हें लगा कि जैसे सुबह खुलने वाली है, और वो उठे और पानी लेने के लिए चले गए। उस टाइम पे पानी भी दूर होता था, नल नहीं होता था जैसे आज की डेट में। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, जैसे आप मैं बता रहा हूँ कि 1988 से 90, मतलब 35 से 38 साल पुरानी बात है। तो वो सुबह सुबह वहां से चले गए, और वो धीरे धीरे जैसे आगे गए, तो गांव में जैसे उनके जो गांव था उसके ठीक नीचे एक वो था, पानी का बना हुआ जो स्रोत होता है, वहां से वो जब पानी निकालने के लिए जाने लगे, तो जो स्रोत से जब वो ऐसे लगभग 200-300 मीटर ऊपर रहे होंगे, तो अचानक उनकी नजर पड़ी दोस्तों। तो उन्होंने देखा कि स्रोत के पास उन्हें लगा कि यार कोई लोग पानी भरने आए हैं, पर पानी में नहीं, स्रोत से थोड़ा सा ऊपर, उनके थोड़ा सा ऊपर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई पानी भरने के लिए आ रखा है या क्या। पर उनके हाथ में कुछ चमकती हुई चीजें, आग भी नहीं बोल सकते, वो कह रहे थे कि ऐसा भी नहीं लगा जैसे कुछ आग जली हुई या मसाले हो, कुछ भी नहीं। और अजीब अजीब से आवाजें आ रही है, अजीब अजीब से डरावनी आवाज आ रही है कि इधर आ, कुछ ऐसी आवाजें आपस में कुछ चिल्ला रहे हैं। और उन्होंने देखा, और उनके साथ उनकी ननद वो थोड़ी देर रुक गए वहीं पे, क्योंकि आवाजें बड़ी डरावनी सी थी। उन्हें लगा कि कोई चिल्ला रहा, हु ऐसी जैसे हम आवाजें सुनते हैं, हंसने की, रोने की, अजीब सी आवाजें आ रही हैं। और वहां पे लोग वो नाच रहे हैं, सभी लोग नाच रहे हैं, और वो बहुत ही भयभीत से हो गए। उन्होंने कहा कि ये जैसे मुझे अभी सुनाते टाइम भी जो बता रहे थे, तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल रोंगटे खड़े करने के, ऐसा लग रहा है, बहुत अजीब सा। तो जैसे बता रहे थे कि उनके सुनाते टाइम भी उन्हें बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था उनके चेहरे से देख के कि बहुत डरावना सा ऐसा लगा उन्हें कि कुछ है। अब वो क्या हुआ कि जब तक वो पानी के लिए, उन्होंने सोचा कि पानी ना भरे तो पानी भी कमी होती है, उस टाइम पे भैंस गाय भी थी, पानी भी लाना जरूरी है, पीने के लिए पानी बहुत जरूरी होता है। और वहां से आवाज आ रही है, जो चिल्ला रहे हैं, कुछ आवाज ढोल बजा रहे हैं। और अचानक से उन्होंने देखा कि किसी की नजर, जैसे वो सभी लोग नाच रहे थे, उनमें से कोई 2-3 जो ऊपर खड़े थे, कब ऐसे होंगे 8-10 लोग रहे होंगे, अंधेरे में कुछ ज्यादा पता नहीं, पर चमक वाली चीज से पता चला था कि 8-10 चीजें कुछ चमक रही है और लोग नाच से रहे वहां पे। तो उन्होंने जैसे मुड़ के देखा, तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो उनकी तरफ मुड़ गया। उनमें से एक, तो उसकी बहुत ही डरावनी लाल आंखें हैं, और बड़े अजीब सी जवान है, लंबी सी जवान है, और लंबे लंबे बाल है, और वो उनको देख के हंस रहा है कि ही अजीब सी एक हंसी सी निकाल रहा, जैसे वो बता रहे थे। तो बहुत ही डरावना लग रहा था कि वो हंस रहा है उनको देख के, और बोल रहा है कि इधर आओ, और वो उसे देख के बिल्कुल डर गए। उनको ऐसा लगा कि ये हो क्या रहा है, और वो भूत, और ये मतलब जैसे वो नल से जो पानी का स्रोत है उससे 300-400 मीटर ये ऊपर थे, और वो 200-300 मीटर पीछे उस तरफ थे। तो मतलब इनके बीच में लगभग आप मान सकते हो कि 500 से 300-400 मीटर का अंतर होगा, 400-500 तो, पर जब ढलान था पहाड़ों में जैसे दिख जाता है नीचे, ऐसा हिसाब था। तो उन्हें बहुत ही डरावना लगा, और वो वहां से भागने लगी। तब तक क्या हुआ कि एक इंसान जो जैसे वो घर की तरफ भागने लगी, तब तक एक आदमी, कोई सुबह सुबह उस टाइम पे, क्योंकि जंगलों में आदमी शौचालय भी नहीं होते, शायद कोई शौच करने गया हो या किस कारण गया तो पता नहीं, वो सुबह सुबह आ गया। और उन्होंने कहा कि लड़कियों तुम कहाँ जा रहे हो, अभी ये सुबह का टाइम। उन्होंने कहा हम पानी भरने आ रहे हो। सुबह के टाइम पे इतना सुबह? वो कह रहा है कि अभी तो वो घर से टाइम समय देख के आया होगा, शायद तो घड़ी रही हो या किसके समय देख के आया। तो वो कह रहा था कि अभी तो 3 या 3:15 बजे, तुम इतना जल्दी कैसे आ गए? और उन्हें लगा था कि गर्मियों का मौसम है, 5 बजे कल रात हो, उन्हें लगा था कि 4-4:30 बजे का टाइम है और घर से निकल रहे हैं, जाते जाते थोड़ा सा सुबह हो जाएगी। लेकिन उन्हें पता चला, और वो 5-10-20 मिनट में वो घर की तरफ भाग गए। तो उसके बाद वो घर गए तो बहुत ही डर गए, पसीने से हो गए। तो उनकी सास ने पूछा, तो उनकी सास ने उन्हें डांटा
कि तुम अभी गए बच्ची को लेके, वो जो उनकी नर्स थी वो छोटी थी उसको लेके गया, ऐसा कुछ हुआ। और उसके बाद जब वो घर में बैठे हुए थे और वहाँ पे वो थोड़ी देर, वो क्योंकि डर से थोड़ी देर हो गया, पर फिर भी वो बाहर में गए और जैसे उन्होंने बैठे रहे, थोड़ी देर बैठे रहे, तो उन्हें ऐसा वो लगा कि जैसे एक पेड़ था वहीं पे उनके घर के आंगन में, जैसे बैठे थे तो एक पेड़, खड़ा सा पेड़ था, वो एक वही इंसान जो नीचे से आवाज दे रहा था, वही इंसान वहां पे खड़ा हो गया, बहुत ही लंबा चौड़ा एक वही दानव सा खड़ा हो गया और उनकी तरफ भाग के आया चिल्लाते हुए, तो है कि आ गया आ गया आ गया आ गया। और वो चिल्लाते हुए डर से बिल्कुल उन्हें ऐसे हो गए, मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं दोस्तों ऐसी कहानी को सुनाते हुए, कि बिल्कुल डर से वो हो गई और कांपने लगी और उसके बाद वो चिल्लाते हुए बेहोश हो गई। और उसके बाद उनको फिर अंदर ले गए, उनके ससुर जी आए, उन्होंने देखा कि क्या हुआ, फिर उन्होंने बताया। उनके बाद फिर उनके बगल में कोई पुजारी रहता था, उनको लेके आया। फिर पुजारी सुबह देखा तो बीमार, बुखार आ गया, बहुत तेज बुखार आ गया डर से। तो फिर उन्होंने बताया कि ये एक प्रेत, वहां पे प्रेत थे या क्या थे, वो पानी की वजह से इनकी तरफ नहीं आ पाया, नहीं तो जैसे प्रेत होते हैं दोस्तों तो आग या पानी से, जैसे उन्होंने बताया उनके पंडित जी ने, वो बता रहे थे कि ऐसे उन्होंने बताया कि जो आग में जैसे भूत प्रेत आते नहीं है, वैसे ही पानी से भी शायद से डरते हो, क्योंकि ये पानी की स्तर थे तो इसलिए वो इन पे नहीं आ पाए, नहीं तो उसी टाइम पानी में इनको पकड़ देता है और शायद से उसके बाद बचना क्या हो जाता, कुछ नहीं कहा जा सकता। और वो घर जब आ गए तो उनके साथ साथ वो पीछे तो आ गया, लेकिन एकदम क्या हुआ कि घर में वो नहीं इन पर एकदम अटैक कर पाया, इनकी तरफ आया जरूर लेकिन अटैक नहीं कर पाया और वो बीमार जरूर हो गए, थोड़ा बुखार सा आ गया, बहुत ही बीमार से हो गए। फिर उसके बाद जो पंडित अगले दिन आया, उसने कहा कि वो प्रेत था, जो कि बहुत ही अलग टाइप का प्रेत होता है, बहुत लोग इसके कब्जे में अगर जो आगे वो बीमार पड़ गए या कुछ भी घटनाएं लोगों के साथ हो जाती है, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी रही या कुछ भी कहो आप, ये बच गए। और उसके बाद जो पंडित आया उन्होंने पूजा की और कई दिन तक जो मंत्र पढ़े वो किया, उसके बाद उनको ठीक किया गया। अगले उसके भी 1-2 दिन बाद जब उनका बुखार उतरा, वो फिर उसके बाद वो सही हुए। उसके बाद का दिन था और उसके बाद उन्होंने कभी भी दोस्तों, वो दिन जब तक सुबह की उन्हें सूरज की रोशनी नहीं दिखाई थी, मतलब जब तक ऐसा एक होने, जब सुबह होने से पहले आपने देखा होगा कि हल्का उजाला हो जाता है आसमान में 5-5:30 में, जब तक वो नहीं दिखा तब तक वो एक बार भी वहां नहीं आया। और उसके बाद वो जब भी आए उन्होंने उजाले में ही आया और उसके बाद पानी भरा। तो ये एक कहानी जो सच्ची घटना मेरे साथ जो मैंने बताया, जो लगते हैं मेरे साथ में, उन्होंने कहा था कि नाम भी ना बताया और बताया ना, इसलिए मैंने बताया। तो उन्होंने मुझे जब ये कहानी सुनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने सोचा कि ये कहानी जो वास्तविक घटना आप लोगों के साथ शेयर जरूर करो, तो इसलिए मैंने ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर की, जो बहुत ही डरावनी थी। आप भी इससे एक सीख भी मिलती है कि कभी भी समय के साथ देखें, कभी भी रात में ऐसे कभी अकेला नहीं जाना चाहिए ऐसी जगहों पर। देखें टाइम का कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी घटना किसी के साथ भी हो सकती है। तो देखो तो इसी के साथ दोस्तों ये कहानी जो थी वो कंप्लीट हुई। कैसी लगी है जो वास्तविक जीवन की घटना में बना रहा हूँ, कैसी लगी आपको ये कहानी, बिल्कुल कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। जब भी मैं ऐसे भविष्य में कोई भी कहानी डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और सब्सक्राइब जरूर करके हमें सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, जिससे हम जो भी जीवन में लोगों के वास्तविक घटनाएं घट रही हैं उसे बता सके। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही आज की कहानी कंप्लीट हुई। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट भाग में।